हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज भगवान जी की छठी है तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। मैंने काम का वीडियो नहीं डाला, मतलब घर के साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर लिए थे। करके मैं नहा के आ गई हूँ। मैं पूजा कर लूँगी। पहले सबसे पहले लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहना दूँगी। ये जो मैंने येलो वाली ड्रेस बनाई थी वो मैंने पहना दी है। और अभी मैंने नॉर्मली ऐसे दूध और फल ये सब भोग लगा दिए हैं। अब मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि छठी वैसे भी 12 बजे से 4 बजे के बीच में होती है। तो वही मेरी लास्ट में मेरे 4 बज गए थे भोग लगाते लगाते। तो मैं कढ़ी चावल खाने में बना रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और एक तरफ मेरा दूध उबलने रख दिया था, क्योंकि मैं कच्चा दूध में ही भोग लगाती हूँ डेली। दूध भोग लगा के फिर उसके बाद ही मैं पैकेट खोल फिर मैं उसको बॉईल करने चढ़ा देती हूँ दूध को। फिर अब मैंने पकौड़ी बना दी है और देखिए पकौड़ी बनाते बनाते इतना रोने लग गई थी कि मेरे लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। तो मैं फिर इसको पहले लिया, हमने कहा चलो इसको लेते लेते देखते हैं। अगर देखती नहीं पकौड़ी भी जल जाती। ये ऐसे ही करती है। मैं जब भी कुछ भी काम कर रही हूँ तो ऐसे रोती रहेगी बीच बीच में कि किचन में क्यों खड़ी हो, मुझे लो आके। उसके चक्कर में ये चीखती रहेगी, रोती रहेगी। तो फिर मुझे बीच बीच में इसको लेना होता है, फिर काम करना होता है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चे के साथ में सारा काम देखना। जब भी मैं हर चीज़ इससे छिपा के करती हूँ, इसको मतलब बिज़ी कर रख के कहीं टीवी लगा देती हूँ, कहीं गाने ने पहले लगा देती थी तब काम करती थी। अब तो फ़ोन खाली नहीं है मेरा, क्योंकि अगर फ़ोन दे दूँगी तो फिर वीडियो कैसे बनेगा। तो इसलिए मैं टीवी में रिचार्ज कराती हूँ, तो मैं टीवी चला देती हूँ। तो देखने के टाइम देखेगी, वैसे नहीं देखेगी। अब ये देखिए मैंने 4-5 आटे के गुलगुले बनाने के लिए वो मैंने ऐसे घोल लिया है 2-3 चम्मच आटा। मैं ज़्यादा बनाना नहीं चाहती, क्योंकि हम 2 ही हस्बैंड वाइफ है। तो हमने कहा ज़्यादा बना के क्या करें, तो किसी को इतना देना लेना भी नहीं, क्योंकि आज सबके घर में यही बनता ही है। मम्मी के यहाँ जैसे देना होता है प्रसाद, तो उनके यहाँ भी बनेगा। इसलिए फिर मैंने वही सोच के कम बनाए। तो मैं 4-5 गुलगुले चढ़ा दूँगी। और ये मैंने चौक वाला है, मतलब मीडियम साइज़ का है, ना बहुत छोटा है ना बड़ा है। तो इसमें कई बार मैं इसमें पूड़ी भी तल लेती हूँ, कई बार इसी में कुछ ना कुछ मसाले भी बना लेती हूँ छोले वोले का। तो इसमें बन जाता है थोड़ा। तो अब मैं गुलगुले एक तरफ चढ़े एक तरफ कढ़ी, और मैं बनाती रहूँगी। अब 4-5 पूड़ी बना लूँगी भोग लगाने की, क्योंकि हम लोग तो कढ़ी चावल खाएंगे, बस भगवान के लिए पूड़ी बनानी है। तो उसी तेल में जिसमें गुलगुले तले, तो उसी में मैंने पूड़ी तल ली है। अब मैं उसी बर्तन से मैंने भी तेल खाली करके थोड़ा सा तड़का लगा दिया था कढ़ी में हींग का, क्योंकि मैं हींग पहले भी डालती हूँ छौंक में और फिर ऊपर से तड़का भी लगाती हूँ। अब ये दोनों थाली लग गई है मेरे भगवान की, लड्डू गोपाल राधा रानी की और सारे देवी देवताओं की। तो मैं वो रख दूँगी, जाके भोग लगा दूँगी। अब मैं आ गई हूँ भोग लगा के। अब सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद में मैं अपनी बेबी को देखूँगी, क्योंकि वो बहुत रो रही है, काम करने ही नहीं देती है। आइए गाइस, खाना खा लीजिए। भगवान का प्रसाद कढ़ी चावल पूड़ी वही मैं आप लोगों के लिए लाई थी थाली लगा के। और ये देखिए मैं बर्तन मांज रही थी, मांजते मांजते ये रोने लग गई। अब मुझे पहले इसको देखना था, फिर मैंने थोड़ी देर इसको खिला के फिर मैंने काम शुरू करा। ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए मेरा काम बहुत लेट हो जाता है। बीच बीच में इसको देखना फिर काम करना, और इतना प्रॉब्लम होती है क्या बताऊँ। और ये बालकनी में आपको कूलर दिख रहा है, कूलर मेरा पंखा ख़राब हो गया है छत वाला, तो उसकी वजह से सारा टाइम कूलर चलता है। और थोड़ी से अभी इतना बजट नहीं है हमारा कि अभी ख़राब हो गया तो तुरंत ले लें। तो अब लेंगे, देखो कब लेते हैं। तो उसी की वजह से हमेशा बालकनी में कूलर चलता रहता है, वरना साइड में मैं कर देती थी पीछे थोड़ा, तो जगह रहती थी काफ़ी।
अब मैं शाम को अपनी बेबी को सुलाने के बाद में मैं शाम की दिया बत्ती करने आ गई हूँ। शाम की दिया बत्ती कर लूँगी। और मैं लाइट इसलिए नहीं जलाई थी क्योंकि उस टाइम पे लड़की सो रही थी मेरी, तो इसलिए जलाई नहीं थी। अभी मेरी दोनों भतीजियाँ आ गई थी उसके थोड़ी देर बाद ही, तो वो उठ गई थी, तो वो उन लोगों के साथ खेलने लग गई। तो मैंने कहा चलो सिलाई का इतना सारा काम पड़ा है, चलो वही कर लें। मैंने बीच में एक दिन लहंगे का ब्लाउज़ बनाया था मेरे अपने बाबू का, तो वही उसके हुक लगाना रह गया था, तो वही मैं लगा रही थी। और ये मैं इसका लहंगा ही सिल रही हूँ क्योंकि अभी जन्माष्टमी के लिए मैंने बनाया था लहंगा इसका। अब वो तो इसने पहन लिया, फिर कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा त्यौहार आ ही रहे, राखी के बाद तो त्यौहार पे त्यौहार आते ही रहते हैं, फेस्टिवल पड़ते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं को जैसे टाइम मिलता है मैं सब करती रहती हूँ क्योंकि सारे एकदम से काम नहीं हो पाते हैं। और ये देखिए रात में सब काम होने के बाद में फिर रात के 9 बजे के आसपास मैंने अपने 9 साढ़े 9 बजे अपने गोविंद के काजल जो मैंने पारा था ताज़ा घी से बत्ती से, तो वही मैं काजल लगा दूँगी। फिर काजल लगाने के बाद में वही मैंने 9:30 बजे तक फिर गोविंद को सुला दिया था और झूला वूला झुला के आराम से। और फिर मैं अब अपने थोड़ा सा तैयार व्यार होके चली जाऊंगी थोड़ी देर मम्मी के घर, क्योंकि सारा दिन कमरे में रहती हूँ तो मेरी बेटी रोती रहती है कि थोड़ा सा बाहर भी टहलने को मिले उसे, तो उसकी वजह से मैं इसको आए दिन डेली ही समझ लो कि मैं उसको लेके जाती हूँ 9-10 बजे के आसपास रात में, और उसके पापा आते हैं रात के 12 बजे तक। मोमोज का काम में तो लेट हो जाता है तो 12 बजे आते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग 12 बजे जब इसके पापा आते हैं तब मैं आती हूँ, तो 2 घंटे के लिए मैं इसको टहलाने के लिए ले जाती हूँ मम्मी के यहाँ। सबके साथ खेल लेती है, फिर हम लोग रात में 12 बजे आने के बाद ही खाना ना खा के वही मान लो कि ये रात के 1 बज रहे होंगे, खाना ना खा के फिर उसके बाद काम शुरू कर दिया है। बर्तन वर्तन मांजूँगी, गैस है सब साफ़ करके, तो मेरे को रोज़ समेटते समेटते 2 बज जाते हैं, तो मैं 2 बजे के आसपास सोने को मिलता है मुझे। फिर मैं अपनी बेटी को सुलाते सुलाते फिर वो भी टाइम लगाती है, तो 2-2:30 तक का बज जाता है। फिर 2:30 बजे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट की बहुत